हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश थ्रू हिंदी। इस चैनल पे मैं आपके साथ हिंदी से इंग्लिश सीखने के बहुत ही आसान तरीके डिस्कस करता हूँ। तो अगर आप भी एक हिंदी स्पीकर हैं और बहुत ही आसानी से इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस बेल नोटिफिकेशन पे ऑल बटन पे क्लिक ज़रूर करें, जिससे आने वाले मेरे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे पुराने वीडियोस ज़रूर देखें, जिससे आप हमारे साथ साथ ही सारे टॉपिक्स कवर कर सकें। तो फ्रेंड, चलिए हम अभी आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो था कि हम पास्ट से रिलेटेड यानी कि बीते हुए टाइम से रिलेटेड कन्वर्सेशन किसी के साथ कैसे करते हैं। हमारी बहुत सारी कन्वर्सेशन जो होती है पास्ट से रिलेटेड ही होती है, तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं सिर्फ एक एग्जांपल आपके साथ पुराने टॉपिक की डिस्कस करूंगा जल्दी से, क्योंकि मैंने जो आज का टॉपिक हमारा होने वाला है वो भी उसी से थोड़ा सा कंसर्न टॉपिक है। तो देखिए, लास्ट लास्ट हमने डिस्कस किया था कि डिड ही एक्शन प्लस सेकंड फॉर्म बट ही डिड नॉट एक्शन। मैंने आपको बताया था कि पास्ट के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। इसका आप एक नोट बना लीजिए, जब भी हम पास्ट से रिलेटेड बात करेंगे तो सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे डिड ही ओपन द डोर, क्या उसने दरवाज़ा खोला था, डिड आ गया सेकंड फॉर्म। ही ओपनड द डोर, उसने दरवाज़ा खोला था, ओपन आ गया, ओपन की सेकंड फॉर्म आ गई ओपन। शी डिड नॉट ओपन द डोर, और उसने दरवाज़ा नहीं खोला था, डिड आ गया सेकंड फॉर्म। ओके, ये तो था एक छोटा सा एग्जाम्पल। देखिए, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। आप स्कूल जाते हैं या आप कॉलेज जाते हैं, आपको होमवर्क दिया, आपके टीचर ने, आपके प्रोफेसर ने आपको होमवर्क दिया, आपने होमवर्क नहीं किया। आप नेक्स्ट डे आप क्लास में जाते हैं, आपसे सर आपके पूछते हैं क्या तुमने होमवर्क किया, आप उसको बोलते हो नहीं सर मैंने होमवर्क नहीं किया। तो होता क्या है, जब आप किसी रिस्पेक्टेबल पर्सन से, किसी सीनियर पर्सन से बात करते हो, तो अगर आप उसे सिंपली आंसर कर दोगे कि मैंने काम नहीं किया, तो इट साउंड्स रूड, थोड़ा रूड सा लगता है सामने वाले को। कि तो ऐसी सिचुएशंस में कैसे हम बात करेंगे, कैसे सामने वाले को मना करेंगे कि मैंने काम नहीं किया, ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, डिड यू एक्शन में अभी फर्स्ट एग्जांपल डिस्कस करूंगा। डिड यू एक्शन, डिड यू फिनिश योर होमवर्क। ओके, नेक्स्ट में मैंने लिखा है आई कुड नॉट फिनिश माई होमवर्क। कुड नॉट, देखिए कैन की कुड सेकेंड फॉर्म हो गई कुड, कैन कुड कुड, तो यहाँ पे भी मैंने सेकेंड फॉर्म यूज़ करी है। लेकिन आई कुड नॉट फिनिश माई होमवर्क, इसका क्या मतलब हुआ। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है, आपसे आपके टीचर ने पूछा कि तुमने होमवर्क किया, आप उसे सर को बताना चाहते थे कि मैं होमवर्क कर नहीं पाया, कोई कारण था कि मैं काम कर नहीं पाया। तो आप किसे कैसे बताओगे जब हम चाहते हुए किसी काम को नहीं कर पाते हैं। जैसे मैं अगर सर को बोलना चाहूँ कि मैं होमवर्क कर नहीं पाया, तो मैं उसे कैसे बोलूँगा, मैं बोलूँगा आई कुड नॉट फिनिश माई होमवर्क, मतलब मैं काम कर नहीं पाया। वट आई विल फिनिश माई होमवर्क, आई विल फिनिश होमवर्क। विल, मैंने हम पहले ये टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं कि विल हम बात करते हैं, कब यूज़ करते हैं, जब हम फ्यूचर्स में होने वाले काम से रिलेटेड बात करते हैं तो हम विल का यूज़ करते हैं। तो जब हम किसी काम को चाहते हुए भी किसी काम को कर नहीं पाते तो हम कैसे कन्वर्सेशन करेंगे। आई कुड नॉट फिनिश माई होमवर्क, कुड भी सेकंड फॉर्म है, हम बीते हुए टाइम से के काम से रिलेटेड ही बात कर रहे हैं, लेकिन कुड का हमने यूज़ किया। सो आई कुड नॉट फिनिश माई होमवर्क। विल डिस्कस नाउ अनदर एग्जाम्पल विच इज़ अटेंड द क्लास। सिंपल एग्जाम्पल, आपके फादर ने आपसे पूछा डिड यू अटेंड द क्लास, डिड यू अटेंड द क्लास, क्या तुमने क्लास अटेंड करी थी। आप अपने पापा को कैसे आंसर करोगे, आई डिड नॉट अटेंड द क्लास, मैंने क्लास अटेंड नहीं करी थी। आई कुड नॉट अटेंड द क्लास, आई कुड नॉट,
थोड़ा पोलाइटली, हाँ जी, सामने वाले को ये साइन जाएगा कि हाँ ये काम वो कर नहीं पाया, आई कुड नॉट अटेंड द क्लास। अगर आप डिड नॉट का यूज़ करोगे मतलब उसका वही रहेगा, लेकिन थोड़ा रूड रूड सा एक साइन जाएगा सामने वाले को। तो आप कैसे कन्वर्सेशन करोगे, आई कुड नॉट अटेंड द क्लास, मैं क्लास अटेंड कर नहीं पाया, बट आई विल अटेंड द क्लास टुमारो। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बड़ी आसानी से समझ आ गया होगा। तो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ कि ड्रिंक टी और हैव टी। फ्रेंड्स, ईट के लिए, ड्रिंक के लिए हम हैव का यूज़ भी करते हैं। मतलब अगर मैं बोलूँ कि आई एम हैविंग लंच, मतलब मैं खाना खा रहा हूँ, मैं ड्रिंक की जगह हैव भी यूज़ कर सकता हूँ, ईट की जगह हैव भी यूज़ कर सकता हूँ खाने के लिए या पीने के लिए। ओके, सिंपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपकी मम्मी ने या किसी ने आपसे पूछा, डिड यू हैव टी, डिड यू ड्रिंक टी, डिड यू हैव टी, क्या तुमने चाय पी थी? आई कुड नॉट ड्रिंक टी, उसका कोई भी कारण हो सकता है। मान लीजिए आपकी मम्मी ने आपके लिए चाय बना के दी, ठीक है, पर आप कॉलेज के लिए लेट हो रहे थे, आप काम के लिए लेट हो रहे थे, आप चाय पी नहीं पाए, आप चाय पीना चाहते थे लेकिन आप चाय पी नहीं पाए, तो कैसे आप बोलोगे सामने वालों को मैं मजबूरी में पी नहीं पाया, मतलब मैं पीना चाहता था लेकिन मैं पी नहीं पाया, तो आई कुड नॉट ड्रिंक टी बट आई विल ड्रिंक टी। So I hope this small topic is very clear to all of you. मैं एक और एग्जांपल आपसे डिस्कस करता हूँ। सिंपल लीजिए, गो टू मॉर्निंग वॉक, गो टू मॉर्निंग वॉक। ओके, डिड यू गो टू मॉर्निंग वॉक? क्या तुम मॉर्निंग वॉक के लिए गए थे? डिड यू गो टू मॉर्निंग वॉक इन द मॉर्निंग येस्टरडे? डिड यू गो टू अ मॉर्निंग वॉक येस्टरडे? आई कुड नॉट गो टू मॉर्निंग वॉक, मैं मॉर्निंग वॉक पे जा नहीं पाया। हो सकता है मैं लेट उठा, मैं बीमार था, रीज़न कोई भी हो सकता है, दैट इज़ टोटली डिफरेंट मैटर। लेकिन जब आप चाहते हुए किसी काम को पूरा नहीं कर पाते हैं तो हम कुड नॉट का यूज़ करते हैं। कुड, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये भी कन्वर्सेशन पास्ट से ही रिलेटेड है, और कैन की सेकंड फॉर्म कुड होती है, तो इसलिए हम कुड का यूज़ कर रहे हैं। सो आई कुड नॉट गो टू मॉर्निंग वॉक। फ्रेंड्स, पूरी इंग्लिश में आप कहीं भी गो यूज़ करोगे, गो के साथ टू यूज़ होगा। गो की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म सभी के साथ गो टू, वेन टू, गो टू, हमेशा आपको टू यूज़ करना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप दिस स्मॉल टॉपिक इज़ वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. If you have any questions, just get back to me in the comment section. I'll get back to you. I'll get back to you, all of you. ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ मैंने एक छोटा सा टॉपिक और यहाँ पे ऐड किया है आपके लिए। देखिए, जो लास्ट अभी हमने कुड नोट का टॉपिक किया है, तो प्लीज़ ये 10 एग्जांपल्स हैं, अपनी तरफ से भी कुछ एग्जांपल बना के आप थोड़े प्रैक्टिस करिए, आपको बहुत इजीली ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा कि हम जब चाहते हुए किसी काम को नहीं कर पाते हैं तो हम कुड नोट का यूज़ करते हैं। ओके, अभी नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। देखिए, हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड हैड टू प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। बहुत आसानी से मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट से मैं आपको क्लियर करूंगा। देखिए, हमारी लाइफ में, हमारे डेली रूटीन में बहुत सारे ऐसे काम आते हैं जो काम हमें मजबूरी में करने पड़ते हैं। मजबूरी में करने पड़ते हैं, मजबूरी में मतलब कि जैसे अगर मैं बोलूँ कि यार मुझे ना स्कूल जाना पड़ा, मेरे को स्कूल जाना पड़ेगा, मेरे को कोई बोले कि अगर आपका फ्रेंड आपको बोलेगा यार तेरे को ये काम करना ही पड़ेगा, तो जब भी हम मजबूरी में किए जाने वाले काम से रिलेटेड बात करते हैं तो हैव टू का यूज़ करते हैं। तो अगर मैं बोलूँ यू हैव टू गो टू स्कूल, तो इसका मतलब हुआ तुझे स्कूल जाना ही पड़ेगा। आई हैव टू गो टू कॉलेज, मुझे कॉलेज जाना ही पड़ेगा। आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह उठना ही पड़ेगा, मुझे सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना ही पड़ेगा। आई हैव टू गो टू
मॉर्निंग वॉक, मुझे मॉर्निंग वॉक के लिए जाना ही पड़ेगा। आई हैव टू हेल्प माई ब्रदर, मुझे अपने भाई की मदद करनी ही पड़ेगी। आई हैव टू शावर। तो जब हम मजबूरी में किसी काम को करते हैं तो हैव टू का यूज़ करते हैं। मजबूरी में आने वाले टाइम में जब हम किसी काम को करेंगे तो हैव टू का यूज़ करेंगे। सो मीन्स यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू प्रैक्टिस दिस लेसन, कि मतलब आपको ये काम करना ही पड़ेगा। अभी इसी से रिलेटेड छोटा सा टॉपिक है। जब हम पास्ट में किसी काम को हमने मजबूरी में ख़त्म किया हो, मतलब जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिखा है आई हैड टू, तो मतलब मैंने आपको बताया कि पास्ट के लिए हम सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, तो हैव की सेकंड फॉर्म हैड आ गई। वेरी सिंपल, हैव की सेकंड फॉर्म हैड आ गई, मतलब पास्ट में मजबूरी में जो हमने काम किया। आई हैड टू लीव इंडिया फॉर वर्क, मुझे इंडिया छोड़ना पड़ा काम के लिए। आई हैड टू लीव दिल्ली, मुझे दिल्ली छोड़नी पड़ी। आई हैड टू फाइट विद हिम, मुझे उससे लड़ाई करनी पड़ी, वो नहीं चुप हो रहा था, मुझे उसको चुप करवाना पड़ा। आई हैड टू फाइट विद हिम। आई हैड टू हैव लंच, मुझे लंच करना पड़ा। आई हैड टू टेक टी, आप कहीं ऐसे, आप चाय नहीं पीते थे लेकिन कहीं आप ऐसी जगह पहुंच गए जहां आपको चाय मजबूरी में पीनी ही पड़ी। आई हैड टू टेक टी। तो जब हम आने वाले टाइम में जब हम किसी को हैव टू का यूज़ हम कब करेंगे, जब हम मजबूरी में कोई काम करेंगे। तो और हैड टू का यूज़ करें कब करेंगे, हैड टू मतलब हैव की ही सेकंड फॉर्म है हैड। पास्ट में जब हमने मजबूरी में कोई काम किया हो तो उसके लिए हम हैड का यूज़ करते हैं। तो ये बहुत ही छोटे टॉपिक्स मैंने फ्रेंड्स आपके साथ डिस्कस किए हैं। आई एम श्योर दैट ऑल दीज टॉपिक्स आर वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। बहुत इजी टॉपिक है। आपको कुछ अगर डाउट्स होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। अगर आपको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, अगर आपको समझाने का तरीका नहीं अच्छा लग रहा, या आप चाहते हो कि मैं किसी और तरीके से समझाऊं, तो प्लीज़ गेट बैक टू मी इन द कमेंट बॉक्स। सो ये थे हमारे आज के 2-3 छोटे छोटे इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अब मैं मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय बाय।